द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन। मेनका नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमावन घर भेजा। वे वहाँ की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन सी प्रतीत होने वाली मूर्ति बनाई थी। उन्हें देखकर देव ऋषि नारद चकित हो गए। तत्पश्चात हिमावन ने देव ऋषि की बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की अगवानी के लिए मैना आदि पर्वत भी गए। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप आनंद आग पहुँचे। गिरिराज हिमावन ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुँचे, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्हें बहुत सा सामान एकत्रित कर पार्वती और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करके उन्हें भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की मेना को उपस्थिति देखकर हिमावन को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृत्य मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमावन ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव वंदन की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे। उनके मुख प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महान नृत्य और सुंदर रेशमी वस्त्रों से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जड़ित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सांपों से युक्त था तथा उनकी अंग क्रांति बड़ी उद्धत दिखाई देती थी। दिव्य क्रांति से युक्त उन महेश्वर की सुरेश्वरी गण हाथों में चवर और सेवा कर रहे थे। उनके हाथों भागों में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे आगे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्हें स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वह साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा सबके ईश्वर उपासकों को मनोवांछित वर देने वाले कल्याणमय गुणों से युक्त प्रकृति गुणों से रहित भक्तों के अधीन रहने वाले सब पर कृपा करने वाले प्रकृति और पुरुषों से भी विलक्षण तथा सानंद रूप। उनके दर्शन पश्चात हिमावन ने भगवान शिव के वाम भाग में आयुध श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। वित्नानंद गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्हें चार मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से युक्त मुझ ब्राह्मण को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों को दर्शन करके उन्हें परिवार सहित गिरिराज सानंद प्रणाम किया। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल खड़े हुए दीप्तमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सब के सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमावन अपने नगरों गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। मुनि उस अवसर पर मेनका मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्हें मुझको बुलाया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हृदय अप्रिय पूर्ण करने की इच्छा तुम वहाँ गए। मीना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुनि, गिरिराज के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिवा कैसा रूप है जिसके लिए मेरी बेटी ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी
मेना के भीतर के अहंकार को जानकर विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करने कहा। शिव ने कहा, तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि सब देवताओं को बुलाकर वैसे ही करने लगे। कहा, शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवता शीघ्र वैसी व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहाँ से पृथक पृथक यात्रा की। मुने मेना के सबसे ऊपर भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान शिवेश्वर ने अपने को वैसी वेशभूषण में दिखाया जिससे मेना के हृदय को ठेस पहुँचे। सबसे पहले बरात के जुलूस में विधिवत वाहनों पर विराजमान खूब सजे धजे बाजे गाजे तथा पताकाएं फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिक्यांद्र यक्ष, तदंतर कम के से यमराज, निवृत्ति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृंग आदि मुनीश्वर ब्रह्मा आए। ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभायमान रूप गुण से संपन्न थे। इनमें प्रत्येक दल स्वामी को देखकर मेना पूछती थी, क्या ये ही शिव है? नारद जी कहते हैं तो शिव के सेवक हैं। मेना यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती और हर्ष से भरकर मन ही मन कहती, ये उनके सेवक भी इतने सुंदर है, तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहाँ भगवान विष्णु पधारे हुए संपूर्ण शोभा संपन्न श्रीमान नितिन जलधर के समान श्याम तथा चार भुजाओं से युक्त थे। उनका लवण्य करोड़ों कंद रणों लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्लित कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्रीवत्सला का चिन्ह धारण करके वे श्रीपति विष्णु अपने अप्रियम्य प्रभाभुजे से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मेना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ही ये मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव ही हैं, इनमें संशय नहीं है। मुझे तुम इसी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मेना की बात सुनकर उनसे बोले, देवी ये शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव श्रीहरि है। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों का अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दुल्हे शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाशमान परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मेना अन्य शुभ लक्षण उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यशाली तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रिय युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मेना ने कहा, इस समय मैं पार्वती के जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। वे गिरीश्वर भी धन्य हैं तथा मेरे सब कुछ परम धन्य हो गए। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों को मैंने दर्शन किया, वे इन सब के जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेना के प्रेम पूर्वक हृदय से ज्यों ही उपयुक्त बात कही त्यों ही उद्धत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण उद्धत तथा मेनका के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया के निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहाँ आए। मुनि उन्हें आया जानकर मेना के शिवा के पति के दर्शन करते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, ये साक्षात भगवान शंकर है, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ उद्धत आकाश वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो उद्धत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े उद्धत थे। इनमें हे रुद्रदेव की परम उद्धत मेना सेनाएं भी आ पहुँची। वे भूत प्रेत आदि से युक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें
कितने ही बाउंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पता क्या कि मर्मर ध्वनि के समान शब्द करते हुए उन्हीं के मुँह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुँह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे थे, कोई दंड और पास धारण किए हुए थे तो किन्हीं हाथों में मुर्दगर थे, कितने ही वाहनों की उल्टे चला रहे थे, कोई सींग, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते हुए गणों से, कितने तो मुँह ही नहीं थे, कितने को मुँह पीठ की ओर लगे थे और बहुत तेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, कितनी है हाथ उल्टे लगे थे और कितनों के बहुत से हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन थे, कितने बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत सारे सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस प्रकार सभी गण नाना प्रकार के वेशभूषा धारण किए हुए थे, तात वे विकराल कार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मेना को कहा, वराना तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। इस असंख्य भूत प्रेत गणों को देखकर मेना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उनके बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए परम गुण थे, वृषभ पर सवार थे, उन्हीं के 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उनके सारे अंगों में विभूषित लगी हुई थी जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटा जूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें एक कपाल लिए, शरीर पर बांग कर दुपट्टा और हाथ में पिनाक त्रिशूल, हाथ आँख भयानक आकृति विकराल और हाथी की खाल वस्त्र। यह सब देखकर शिव की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी, उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा, ये ही है भगवान शंकर। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मेना दुख से भर गई और हवा के झोंके के साथ गिर हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृल दृश्य है, मैं दुर्गा में पड़कर ठहरी। यो कहकर मेना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों सब नाना प्रकार के उपाय करके उन्हें समुचित सेवा की। तब गिरिराज प्रिया मेना धीरे धीरे होश में आई।